एज ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध के दौर में भारत की विदेशी नीति कैसे रही? तो इस दौर में हमने 3 नीतियां बनाई। एक, वैश्विक स्तर पर हम अपना संबंध कैसे रखेंगे, इसके लिए नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, ये हमारी नीति रही वैश्विक स्तर पर। और इसकी शुरुआत 1955 में हुई, बांडुंग सम्मेलन में, जब प्रस्ताव पारित हुआ कि हम किस तरीके से जो वैश्विक स्तर पे शक्तियां हैं उनके साथ संबंधों को निर्धारित करेंगे। तो उसमें कहा गया हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे, दोनों गुटों के साथ समान निकटता, इक्वल प्रॉक्सिमिटी विद द बोथ ग्रुप। तो ये गुट निरपेक्षता हमारी नीति का एक भाग था। दूसरा जानते हैं पार्ट था पंचशील, पड़ोसी देशों के साथ हमारा कैसे व्यवहार होगा, इसके लिए हम लोग पंचशील लेकर के आए। पंचशील 1954 में इस नीति को लाया गया था। और तीसरा निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण का संकल्प हम लोगों ने उसी समय व्यक्त कर दिया था जब भारत का संविधान लागू हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास करेंगे। ध्यान से सुने कि इस दौर में हमारी यही 3 नीतियां थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब भारत आजाद हुआ तो शुरुआती दौर में भारत के विदेशी नीति के अंतर्गत किन नीतियों को लेकर के सरकार ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन आ जाए कि भारत की शुरुआती विदेशी नीति के नीतियों पर चर्चा कीजिए, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें ये 3 ही बात लिखना होता है। अगर ये तीनों पॉइंट नहीं शामिल है तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाता, उस पर पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि इस दौर में हमारी यही नीति थी। और अगर उसमें पूछा जाए वैदेशिक क्या नीति थी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आजादी के बाद वैश्विक स्तर पर संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए सरकार की क्या नीति थी, उस पर चर्चा कीजिए, तो वहां पे गुट निरपेक्षता की चर्चा करना पड़ेगा। और अगर पड़ोसी देशों के साथ हमारी क्या नीति थी, तो पंचशील की चर्चा करना पड़ेगा। और बाकी जानते हैं युद्ध को लेकर के, विकास को लेकर के या संघर्ष को लेकर के, तो हम निशस्त्रीकरण चाहते थे।